कहीं जीजी कहीं करे ना क्यों दूध में और बोतल से डीच रही है, जबकि बोतल कौन से डीच रही है, आवाज आई क्यों। अच्छा अरे बारे मन मारे फोन में सुनी का था ना। हाँ, फोन में सुनाई दी मन की, अरे बारे मन मारे। सबसे ज्यादा वो ई बात को रोब दिखा रहे हैं कि मेरे दादाजी प्रिंसिपल है रिटायरमेंट और पापा है जगह टीचर है, और तेरा पापा मन कुछ भी गन दियो। अच्छा दहेज में कुछ दियो को नहीं, कुछ दियो गन दे। अच्छा हेलो राम राम जी, मैं केसर एस के संदेश चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपा एड़ा हाँ सामी गांव के अंदर, तो सामी के माजे एक अपन न्यूज सुनी काल परसों से देखी भी होगी थी कि अठे की एक बेटी ही जकी परनाइड ही इन्नो को बहम हो गए। तो अभी बेटी के साथ कमान एक बहुत ही गलत हुई जकी, तो आपा पूरी चीज आस जान से और थे देखिया होगा फोटो का मायने कभी की चमड़ी भी उधड़ रही और की हिसाब से भी को मर्डर करेगी पूरी चीज। तो का माता पिता ही चाचा चाची जो भी मतलब भाई बहन अठे बैठे ही बस से बातचीत कर 3 महीना हुआ शादी कर। तो अपन साथ में ही बच्ची का पिताजी आप से बात कर 3 महीना हुआ तो आपका कोई सूचना भी कोई मिली कान 3 महीना का राउंड गमान भाई ताकि बच्ची कुछ कर रही है या कुछ गलत कर रही है, तो या एकदम से यहाँ को काम होगा। राम राम जी। राम राम जी। मतलब बच्चे की शादी या कताक दिन होगा? शादी यहाँ सवा 3 महीना होगा लगभग अभी। और शादी के कुछ समय बाद में मानिए थोड़ी बहुत सूचना मिली कि दहेज की कुछ मांग कर रही है, और इसलिए 2 महीना बाद के माने मिले जद मानव की बात को खुलास हो। 2 महीना तक सास रही? हाँ 2 महीना तक ही फर्स्ट में सास रही बा। और बी के बाद में बैठे आज ना पास में बातचीत करी ना क्यों ठीक है सीख रहा हो आपने एक बेटे प्रशिक्षण है बी के माने बैठे आप बातचीत कर लिया। टीचर है कभी? हाँ के पिताजी हैं वो टीचर हैं। तो वहां पर बैठ के 1-2 आदमी और भी थे, वहां पर बैठ कर हमारे एक समझौता हुआ। तो उसमें ये तय किया कि हम आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ। मतलब थगनों गाड़ी मांगी? हाँ गाड़ी मांगी। और तो मैंने कहा कि कुछ मेरे को समय दिया जाए और मैं गाड़ी की व्यवस्था कर रहा हूँ, ऐसा समझौता हो गया। उसको वापस ससुराल भेज दिया। अच्छा अच्छा। ससुराल में जाने के बाद में फिर से वो परेशान करने लगे, ज्यादा परेशान करने लगे। तो मैं यहाँ से जाने की सोचा कि उसको लेकर आऊंगा। अच्छा। उस दौरान वो उसको बेला फुसला के या कैसे थोड़ा वो सीधी लड़की थी और उसको घुमाने के लिए ले गए। मर्डर मतलब मर्डर हुआ इसको कताक दिन पहले? मर्डर होने से 4 दिन पहले। अच्छा। घुमाने के लिए ले गए। और रास्ते में भी उसको मारपीट की है। और हमें भी सूचना मिली तो हमने उनको कहा कि वापस आ जाओ। उसके घर वालों को भी कहा कि भेज दो, तो ठीक है क्यों कोई बात नहीं आ जाएगी। मैंने सोचा कि आते ही हम घर ले आएंगे कि जो मतलब घूमा गया बाद में भी बेटे था सो बात करी गए? हाँ घूमने गए, जाने के बाद में बात की थी। अच्छा। और तब भी वो उनको परेशान किया था रास्ते में। और यहाँ आने के बाद में रात को आए थे 26 तारीख को, और 27 तारीख को संपर्क नहीं हुआ। तो फिर इसने मेरी बेटी है, इसने किसी से नंबर लेकर उसका देवर है उससे बात की। बता रहे हैं कि बच्ची फोन करी बस बात करी, तो बच्ची से आप पूछ लिया कि कहीं बात हुई? तो बेटा जी भाई घूमबा गेड़ी के बाद में थारो बात हुई? हाँ घूमबा आई वैसे 20 तारीख का रात में घूम उठे हूँ आई जना। और सुबह मेरी फोन करियो मेरे कने, वीडियो कॉल पर बात हुई तो वह उसका डर आ गया मैं बात कर रही। अच्छा। हाँ तो बी टाइम का तो मैं भी बात को गौर को करी, और जब मैं दिमाग में आई और मैं गौर करी भी बात को ना मैं पूरी फैमिली के फोन कर दा, आपकी कोई भी फोन को नहीं उठाया। अच्छा बिकन कर बाद में सबकन कर कॉल? सबकन कॉल कर न तो वह खुद उठाए और न और कोई भी फैमिली को उठायो। बाद में भी को देवर फोन उठायो जना, अम्मा भी पूछो कि कहीं कर रहे हैं, कहीं जीजी कहीं कर रहे हैं जना क्यों दूध में और बोतल से डीच रही है, जबकि बोतल कौन से डीच रही है, आवाज आई क्यों। अच्छा। अरे बारे मन मारे फोन में सुनी का था ना? फोन में सुनाई दी मन की, अरे बारे मन मारे। अच्छा अच्छा। हाँ जब मैं बोलियो कि जीजियों बात कराओ ना, वह बात को मन कोई जवाब कौन दियो और फोन काट लियो। अच्छा तुरंत फोन काट दियो वो देवर? हाँ। अच्छा। और बाद में जब बहुत फोन करे बिकॉज ससुर कन भी कराया, मैं सब कन कराया, कोई भी फोन को नहीं उठाया। पछ थे कोई किने फोन करियो का यानी कि तन बात सुने ना? पापा जी कन फोन करियो ना, पापा जी गया जटे हम बाद में काई सिस्टम हुई उसको। अच्छा। पहले भी मेरी जीजी से बात हुई तो वह बताई गए कि दहेज के लिए परेशान करें, और सबसे ज्यादा वो ई बात को रोब दिखा रहे हैं कि मेरे दादाजी प्रिंसिपल है रिटायरमेंट और पापा है जगह टीचर है, और तेरा पापा मन कुछ भी गन दियो। अच्छा दहेज में कुछ दियो को नहीं? कुछ दियो गन दे। अच्छा अच्छा। दहेज ले हुए बीके पहले था नहीं बोलिया होगा भाई मन कन्या और कलश चाहिए, कन्या और कलश चाहिए। और शादी के बाद में डिमांड करी कि मन गाड़ी चाहिए कुछ भी गन दियो। और जबकि मेरा पापा खुद की हैसियत से ज्यादा 5 तोला सोनो गालियो, जबकि घर में हुए जगह आइटम पूरा सब आइटम दिया।
जे बच्ची थाने फोन कर दियो इस मतलब कोई सु संपर्क नहीं हुई तो बीके बाद में थे कौन सी जगह माजी थे बच्ची मारगन फोन करियो 12 की आवाज आ रही है देवरकन में फोन करे है और कोई कारण तो हो थे जाओ जना मैं गियो पहले भी के घर गियो ने एक भी को दादी ससुर बच्ची को बूढ़ी वो मिलियो तो वो मैंने निकाल दियो बैठू मैं चारों तरफ देखियो कोई आदमी नहीं मिलियो ना मैं वापिस आयो रास्ता में कोई आदमी ने पूछताछ करी जने क्यों गाड़ी में गाल रखी ले जा रही है 4-5 आदमी बैठा पूर्ण मतलब घर से वापस बाहर आते टाइम पूछो थी कोई पूछो कोई रास्ता मिलियो मैं फेरी भी को पीछे करते हुए दो दायो तो मैंने गाड़ी दिखाई दी मैं भी गाड़ी का जाबा की कोशिश करी ना मारो अपने जान लियो हम लोग रियो और सास ससुर और देवर और उसका पति सब साथ में आ गए सब साथ में थे और मेरे साथ मारपीट की और जानलेवा हमला किया और कहा कि आप दूर हट जाओ हम इस डेड बॉडी को ठिकाना लगाएंगे। अच्छा। और इसलिए मैं वहां से मेरी जान बचा के पुलिस थाने में गया और थाने वालों को जाकर सूचना दिया तो पुलिस वापिस आई तब वो गाड़ी को छोड़कर भाग गए थे और डेड बॉडी गाड़ी में थी और फिर लाके हॉस्पिटल में उसको ले आए डेड बॉडी के बाद में लो से ले गए फिर। अच्छा। तो अब अपने साथ में बच्ची का अंकल जी है तो आप से दो बात करेंगे कि अन पत्तो ही कौन सा लियो के सूचना तो कम से कम देनी चाहिए चीज तो आप सब समझदार है तो थाने भी की सूचना अगला कुछ भी कौन दी मैंने कुछ भी सूचना बंदी मान तो अपने आप ही कोई दूसरी जगह में या पत्तो से लियो या भाई जी गया ना जने जान पड़ो कि भाई ये की बात होगी ये बट गया बाद में जान पड़ो इसलिए मेरे पास पीछे गया मैं तो आतिमा लोसल भेज दिया मैं लोसल ही पुग गया दो तो पुगे भी बनी दो तो अकेला ही पुग गया है चीजा कम से कम ये की बात होगी तो कम खंड तो चाहिए ना सूचना तो देनी चाहिए ना बिल्कुल मतलब भाई बच्चे के सामने जो भी घटना होगी तभी की सूचना थांदी कौन थे था खुद की जानकार को फोन आए कोई भी साहब गया भाई इनकी ऐसी बात हुई है क्योंकि जानकार तो मिल ही जाए बिल्कुल। तो जब प्रशासन वाला सुता की बातचीत हुई तो थान क्या लाग रही है रिएक्शन प्रशासन वाला की है कि पूर्ण विश्वास है कि भाई सही करला जो की काम गलत तो कहीं करला आती है पूरी अन्याय है के लिए गलत तो कर कौन सके बिल्कुल कानून तो सही पड़सी लेकिन सही करसी विश्वास हो रही है माने बात को सही कर देंगे जे अब था कि कोई सो बातचीत हो रही है क्या जे हमारे तेटे आज से 7 दिन की बात होगी तो जे अगला सो या सो पुलिस वाला से कोई सो बातचीत हो रही है गवाही भी दे रहे हैं। हाँ परसों भी गया कल भी गया ये जा रहा हूँ मैं भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली कौन मिली सब चीज पूछा हाँ क्या मैं ले ले से अपने आप ही आज ही ऐसी ही मैं ले ले से बिल्कुल वो माँ को काम है ये बोल रहे अगर जी आपको कहीं कहना है अपनी बेटी के साथ में बहुत गलत हुई बहुत ही मतलब मारो तो वो कहना है कि एल की मर्डर हुए हैं बान बेटिया का लेकिन इसको योग इस तरह सो मैं तो आचार शब्द नाम सुनो बोली मतलब बेट अति बुरी तरह मारे दी है जी हम पहले वाला जमाना में चोर ने उन दो पटकर पुलिस मारती जी हमारी है जरा भी की जान निकली है फिर बस आंग गाड़ी लटकाई है फांसी खाएगी या तो जबकि फांसी खा वाली बाछुरी ही गुजमा की अगर फांसी खा वाली होती है तो बा घर छोड़ भाग ही आती। आजकल सोचा सब कोई 57 ना भाग रहा है आपके घर सही है माँ बापा ना जाए बाबा आगे आ जाती है लेकिन बात देख ही इज्जत कि अपनी इज्जत का बटो ला गया आप आकर जावा लाड़ा कह रहा है पर लड़ाई थोड़ी भाई जाई बस इसलिए बिन जानबूझ मार दी भी भगती को दी ब्याह के 15 दिन बाद में भी का साथ के माई 2-4 बारी ठोकी है भी पहले भी। राम जी राम शाह जी। तो जी आ घटना तो देखो लगभग तो बता दी लेकिन ये अब था को कहीं खेण होई पड़ती है। हमारा यह कहना है कि जब 8 दिन हो गए अभी तक कोई कानून कार्रवाई हो क्यों नहीं रही। हमें कानून पर विश्वास है लेकिन कानून वाले ये थोड़ी करेंगे बच्चे को उनको आरोपी है जो बरी फिर रहे तो हमें इसका कोई जवाब चाहिए। एक बार तो एक बच्ची को इस तरह से मारा है तो उनको पहले तो बेल मिलने की वजह बताऊं। एक दूसरी बार प्रशासन बोल रही है कि रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाएगी 48 घंटे में आ जाएगी। आज 8 दिन हो गए उसका रीजन क्या है? या तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर है दबाव है या फिर हमारे पास पैसे नहीं है इसकी कोई वजह तो इसका हमें ये जवाब चाहिए। हम जाएं तो कहाँ जाएं? प्रशासन के पास जाएं वो तहसील दे दें। लास्ट उपाय मीडिया बची है फिर हम कहाँ जाएं? बिल्कुल तो आप बताइए हमें कोई रास्ता बताइए कि हमें ऐसा करे तो चारों आरोपी उनको अपनी सजा मिले। वो बच्ची गई है वो तो वापिस नहीं आएगी लेकिन अगर उनको सही समय पर अगर कोई सजा मिलेगी तो आगे चलकर वो ऐसा गुनाह फिर और नहीं करेंगे। उसको देख के बाद कोई और भी नहीं करेगा। वो सोचेगा कि हमें भी इसकी सजा मिलेगी। तो एक तो हमें
इस प्रशासन से इस एक बात का यार की जवाब चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास पैसा हो वो तो बरी फिर सकता है, और कोई गरीब हो तो उसको मार भी सकता है। हाँ, तो हमें तो इसका जवाब चाहिए। हमें विश्वास है कानूनी व्यवस्था पर, कानून अपनी प्रक्रिया चल रही है, धीरे चल रही है, तो इतनी धीरे थोड़ी चल रही है कि 8 दिन तक ही हमें इंसाफ ना मिले। बिल्कुल। और अगर 8 दिन तक नहीं मिले तो क्या भरोसा है वो 1 महीने बाद वो तो फिर बरी हो जाएंगे। तो हमें उसका जवाब चाहिए। बिल्कुल। क्या है कि एक मिडिल क्लास आदमी की इनकम कितनी होती है, वो ये गाड़ी के पैसे जुटाने के लिए 2 साल 4 साल लगा सकता है, जबकि उन्होंने इतना वक्त भी नहीं दिया उनको। उसने दहेज के लिए जो मांग की रखी है वो मांग या तो उन्होंने शादी से पहले रखनी चाहिए, ताकि ये मना कर देते भाई हमसे ये काम नहीं होगा। अगर उन्होंने मांग भी रखी है तो उसके लिए उसको वक्त तो देना चाहिए ना भाई, 4 महीने 6 महीने 12 महीने। इन्होंने तो सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया। 15 दिन में कौन सा आदमी है मिडिल क्लास आदमी जो 10 लाख की कार लाकर उनको दे देगा? उन्होंने जो जुर्म किया है, ये 4 आरोपी हैं, उनके लिए जो सजा है वो हमें सजा चाहिए। हमें कानूनी व्यवस्था पर भरोसा है, लेकिन इतना नहीं है कि अगर वक्त निकल जाए, अगर कोई सजा वक्त पर नहीं मिले तो वो सजा किसी काम की नहीं होती। बिल्कुल। अगर इतना में वक्त नहीं मिलेगा तो वो तो एक और मर्डर कर देगा, फिर क्या करेगा? बिल्कुल। तो जिस तरह से उसको मारा पीटा गया है वो उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, क्योंकि जिस तरह से मैंने उसकी बॉडी को देखा है पीछे से उसको बहुत ज्यादा तरीके से मारा है। तो अगर उनको मारपीट का अगर रिपोर्ट भी आ गई है तो उनको फिर बरी करने का मतलब क्या है, ये बताइए आप। जमानत मुझे किस चीज पर मिल रही है? अगर एक छोटा गुनाह करता है उसको भी जमानत मिलती है, एक अगर मर्डर करता है उसको भी जमानत करती है, तो फिर ये छोटा गुनाह क्यों करेंगे? हम तो डायरेक्ट मर्डर ही करेंगे, हमें मरता है भाई पैसे देंगे वो जमानत ले जाएंगे। तो इसमें हमें इस बच्ची के लिए ये न्याय चाहिए। राम जी। राम मैं उसकी बच्ची का गद्दा हूँ, उसको हमको तो न्याय मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हमको पूरा नॉलेज नहीं है, पर ये मरने के बाद मरी मैं भी देखा है, बहुत बुरी तरह मारा है। और पाची आची का कुछ ये तो बहाना बनाया है, ये सरकार हमारी सुन रहा नहीं। 8 दिन हो गया, रिपोर्ट 24 घंटे में आती, आज 8 दिन से कोई रिपोर्ट नहीं है। देखो हमको न्याय मिलनी चाहिए। गरीब तो मरेगा और पैसे वाला जिएगा, ये बात है हमारे पास। हम ज्यादा नहीं बोले। राम राम जी, राम राम। तो ताको काई खेल थे बताओ? मांग तो ही गणेश बात का 2 भाई की हो भाई, प्रशासन को पूरी उम्मीद है, लेकिन जी हालत तो बच्ची ने मारी है और मैं खुद मोर्चरी में देखी, पुलिस प्रशासन खुद देखी है। अगर बाकी बच्ची होती तो मैं कहीं करता। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन खुद बच्ची ने देखी है, एक नहीं 2 3 4 5 आदमी, डिप्टी साहब खुद देखी है। बाकी अगर बच्ची होती है, बाकी भाड़ होती है तो मैं कहीं करता। कि बच्ची एक है, ये बच्चे ने अगर न्याय नहीं मिली तो आगे दूसरी बच्चा का भी खतरा है। बिल्कुल। दूसरी बात, पैसे वाली जिंदगी है, गरीबी कोई जिंदगी नहीं। आज 8 दिन हो गया है इस बच्ची का इंतकाल होते। 8 दिन तक अभी पुलिस प्रशासन बोल रहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, कब तक कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल। और कब तक हम लोग बैठे रहेंगे? हम सब बेरोजगार आदमी है जो बैठे हैं, सब काश्तकार आदमी है, बिल्कुल। सब किसान आदमी है, कोई भी पैसे वाला नहीं है, कोई भी इसमें नौकरी वाला नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन हमारे को सही साथ नहीं दिया तो हमारी गाय भैंस जितने भी झुग्गी झोपड़ी सब ले जाके कलेक्टर के पास गाड़ेंगे, और 1-2 दिन और देखते हैं, उसके बाद में 1 दिन भी नहीं बचेंगे। बिल्कुल। चाहे बेरोजगार हो चाहे रोजगार हो, सब आदमी जाएंगे, हमारी गाय भैंस भी वहीं जाएगी। बिल्कुल। ये देख लेना। अगर पुलिस प्रशासन आपकी तरफ से सही ईमानदारी से काम करता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल। कोई हाय अलर्ट नहीं करेंगे। 2 या 3 दिन और देखते हैं, 4 रोज नहीं देखेंगे। 4 दिन बाद में सीधा कलेक्टर के पास जाएंगे। बिल्कुल। जितने भी भाई बंद है हमारे गरीब आदमी सब, हमारा अनुरोध है कि आप सही कार्रवाई करो और जल्दी करो, और हमारे को विश्वास दिलाओ कि हमने आपके मुलजिम को ये फैसला कर दिया है। बिल्कुल। ये बच्ची हमारी पोती है, मैं खूब अच्छी तरह से उसकी शादी की, लेकिन उसका पीछे का हमारे भेद नहीं था कि ये आदमी गलत है कि सही। अब तो हमने सुना है इनसे पहले थोड़ा को दादा जी रिटायरमेंट है, वो आके औरत ने ठोक के मारा हुआ था, करी रात बाकी 20,000 की सॉरी। तो ये तो मेरे को भेद अब मिल रहा है, पहले तो मिलता तो हम को के ऊपर मैं जितना से जितना आदमी इकट्ठा होगा ना, जितना में दंडू दे। बिल्कुल। दंडू दे ना हमारा आदमी पहले ही 2 दिन पहले ही सूचना कर दी, पर मैं प्रशासन का भरोसा के ऊपर इतना ढीला रह गया। विश्वास रिपोर्ट नहीं आई है, वो नहीं आई है, वो नहीं आई है, तुम निर्भर हो, हम ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं हुआ अभी तक। विचार आप थोड़ा सुनिया और आपकी तरफ से कई खणु रहे तो जहाँ ही जगह अंक छोटा जवाई ही आंकी दोनों की शादी साथ में ही हुई, जिकी एक बेटी खत्म हो गई, मतलब मर्डर हो गई को बाकी, और आंकी एक साथ कमा शादी हो रही। तो 2 बात आप आज से भी पूछांगा जानांगा। राम जी। राम जी।
हमारी शादी बढ़िया हुई थी धूमधाम से, कोई ऐसी डिमांड नहीं थी हमारी। दोनों को बुला के घर पे पूछा था कि आपसे किसी चीज की दहेज की किसी चीज की डिमांड है, तो हमने यही वर्ड बोला था दोनों तरफ से, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, कोई दहेज की हमारे को मांग नहीं है। और उसमें बहुत अच्छी शादी की थी। अगर हम पहले ये डिमांड करते कि हमारे को ये चाहिए, तो अगर इन्होंने हमारे ससुर ने कुछ नहीं किया तो हम गलत कदम उठा सकते, तो उसमें हमारे को कुछ बोल सकता। लेकिन हमने ऐसी कोई चीज डिमांड भी नहीं की, और शादी के बाद में जो डिमांड कर रहे हैं वो गलत है। तो जो अपराधी है वो उसको अच्छी तरह से सजा होनी चाहिए। हम बिल्कुल इस कदम पे आगे तक लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर साथ रहेगा, जब तक हम इसका पूरा पॉइंट उठा के लाएंगे, चाहे सरकार हमारे को न्याय दे या न दे, लेकिन हम जहाँ से धरना देंगे वहाँ हम धरना लेंगे। हम इस शादी से बहुत संतुष्ट है कि हम बहुत खुश है, हम और हमारा परिवार आज की तारीख में बहुत खुश है। लेकिन जो हमारे जो आगे जो बड़े सिस्टर के जो दामाद है उनके परिवार है वो बहुत गलत कदम उठाया। अधिकारी की बेटी हो, उसकी मर्डर होता है, उसका रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर नहीं आते हैं, तो वो पूरे प्रशासन को हदर कर लेता है। और हम एक गरीब आदमी है जो आज 8 दिन तक हमारे को कोई कुछ भी नहीं दे रहा है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ बोलते हैं आज नहीं, कल आएगी, परसों आएगी। हूँ कि ये मेरी बेटी के साथ साथ हिंदुस्तान की बेटी है, और एक तरफ गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, उसके लिए प्रयास कर रही है, और दूसरी तरफ ये दहेज के भूखे भेड़िए हैं, वो दहेज के लोभी बेरहमी से बेटी को पीट के ऐसे मार रहे हैं। तो मैं उन प्रशासनिक जो जांच कर रहे हैं उन अधिकारियों से, कर्मचारियों से ये गुहार लगा रहा हूँ कि ये आप अपनी बेटी समझकर, एक बाप की हैसियत से या बाप का दिल रखकर इसकी न्यायिक जांच की जाए, जिससे कि आगे चलकर कोई ऐसा दहेज लोभी है वो दूसरी किसी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव न हो और इस तरह की हत्या नहीं की जाए। सबकी एक ही मांग है कि अपनी बेटी ही तो बिना न्याय मिलनी चाहिए, और बेटी के साथ में हुई कहीं भी चीज को कोई परिवार ने ध्यान को नहीं है। 3 महीना को राउंड रही है, शादी के बाद में 3 महीना तक आकर कोई थोड़ी बहुत सूचना मिली भाई दहेज की मांग करीब है, और भी के बावजूद बेटी खत्म होगी जब तक ध्यान को नहीं होगा बेटी के साथ में हुई कहीं, और भी के बाद में प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बेटी ने न्याय दिलाई जाए। तो सबकी एक ही मांग है, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो ने शेयर जरूर कर दीजिए कि बेटी की को नहीं, बेटी आपने सबकी अपना समाज कमाए, अगर यहाँ को काम हो रहे तो बहुत गलत है। समाज कमाए ने इस चीज ने देखा तो एक समाज ही बदनाम हो रहा है कि बेटी ने मार दी जाए। तो इन को मतलब 3 महीना का राउंड के अंदर इन की कौन सी बात होगी कि बेटी को मर्डर करेगी हो। तो या तो की मांग है कि हमारी बेटी कुछ गलत कर रही है तो वहां तक सूचना पुगा था, या हमारी बेटी हमारे घर तक पुगा जाता कि भाई की बेटिया गलत चीज कर रही है। है जिकी कमाए थे का सुझाव जरूर रखजो, और ये वीडियो अति शेयर कर दीजियो कि साथ में रहना है, एक साथ कमाए, अगर रहा तो भी कमाए अपन सफलता जरूर मिलेगी एक दिन में। और थारा सुझाव जरूर रखजो वीडियो के अंदर, भाई आ वीडियो थाने जिकी कमाए ने गलत कहीं लाग रही है, सही कहीं लाग रही है। राम राम सा पूरी वीडियो देखो, बहुत बहुत